पीछे स्क्रीन पे जो आपको महिला दिखाई दे रही हैं, इनका नाम है दीपाली शाह और ये पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। वैसे तो ये शिक्षिका है, लेकिन इनका पेशा है बिहार और बिहारियों को गाली देना। वैसी भद्दी भद्दी गाली देना जो यहां मैं कैमरे पे आपके सामने नहीं दे सकता। इन्होंने जिस तरीके से बिहार वासियों को और बिहारियों को गाली दिया है, उसके बाद से इनका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। हर तरफ इनकी चर्चा हो रही है। फिलहाल तो इनको सस्पेंड भी कर दिया गया है, लेकिन जब पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि ये कौन थी, क्या कुछ बोल गई और इनके बोलने के पीछे का कारण क्या था, तो आपका भी माथा घूम जाएगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप इन महिला को पहचान लीजिए, या फिर आप पहचान भी गए होंगे। आप अगर सोशल मीडिया चलाते हैं तो इनका वीडियो आप तक पहुंच भी गया होगा, जहां पे ये महिला शिक्षिका बिहार को और बिहार वासियों को भद्दी भद्दी गालियों से नवाज रही थी। यही नहीं, इन्होंने यहां तक कह दिया कि पूरे भारत से बिहार को अलग कर देना चाहिए, क्योंकि बिहार की वजह से ही पूरे भारत की बदनामी होती है। इन्होंने कह दिया कि अगर बिहार को भारत से अलग कर दिया जाएगा तो भारत विकसित देश बन जाएगा। ये खुद पश्चिम बंगाल से आती हैं। केंद्रीय विद्यालय में इनका जो है वो नियुक्ति हुआ था और ये नई नई शिक्षिका बन के जहानाबाद पहुंची थी। जहानाबाद में इन्होंने कुछ दिन तक अपना कार्य दिया और उसके बाद ये बिहार को गालियां देने लगी, बिहार को कोसने लगी, बिहारियों को जो भद्दे भद्दे शब्दों से नवाजने लगे, उसके बारे में तो पूछिए ही मत। इन्होंने कहा कि एक बिहारी 100 बीमारी होता है। इसके बाद इन्होंने ये तक कह दिया कि बिहार वासियों को जो है वो कहीं ना कहीं पूरे भारत वासियों से ही अलग कर देना चाहिए, तब जाके भारत का विकास जो है वो संभव हो सकता है। जब ये मोहतरमा ये बयान दे रही थी तो शायद भूल गई थी कि जो चीजें हैं वो अलग हैं, मतलब जो आंकड़े हैं वो तो ऐसा नहीं बोलते। सबसे बड़ी बात कि इनको सस्पेंड कर दिया गया है, जो ये डिजर्व करती हैं। इन्होंने इनको एक बार आप देखिए, इनको देख के लगता नहीं होगा कि इस मासूम चेहरे के पीछे एक ऐसा शैतान छिपा हुआ है जो बिहारियों को ऐसे शब्दों से नवाजता है। इस तरीके से बिहार में रह के, जहानाबाद में रह के जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया, इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, इनको जेल भी भेजना चाहिए और इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी चलना चाहिए। फिलहाल इनको सस्पेंड कर दिया गया है और इनके ऊपर अभी जो है वो कार्रवाई भी चल रही है। कार्रवाई के साथ साथ इनसे पूछताछ भी किया जा रहा है, लेकिन पूछताछ से पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि जिस तरीके से ये बिहार को बता रही थी कि बिहार और बिहारी जो है वो बीमारी होते हैं, तो टॉप 10 जो बीमारियां हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, एचआईवी हो गया, या फिर हार्ट अटैक और डिप्रेशन हो गया, इसमें अगर टॉप 10 स्टेट को देखा जाए तो उसमें भी बिहार नहीं आता। पश्चिम बंगाल आता है, आपका स्टेट आता है, हमारा स्टेट नहीं आता। अब ये आपका हमारा मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि शुरुआत इन्होंने कर दी है और बिहार के पक्ष से कुछ तो सफाई रखना मेरा भी फर्ज बनता है। तो अगर टॉप 10 बीमारियों की बात की जाए और उसमें टॉप 10 स्टेट को निकाला जाए तो उसमें हमारा स्टेट बिहार नहीं आता। तो सबसे पहले जो आपने बोला कि एक बिहारी 100 बीमारी, ऐसा कुछ नहीं होता। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जिन जिन स्टेट की बीमारियां सबसे ज्यादा है, उस स्टेट में हम लोग तो नहीं आते। चाहे वो हार्ट अटैक हो, एचआईवी हो, कैंसर हो, टीबी हो, इन सब में भी आप लोगों ने ही अव्वलता जो है अव्वल दर्जे का स्थान हासिल कर रखा है। उसके बाद अगर बात किया जाए आपराधिक मामलों की बात की जाए तो चलिए कुछ आपराधिक मामलों के दर से चीजों को भी देख लेते हैं। दिल्ली में अपराध के दर सबसे ज्यादा हैं, झारखंड में हत्या के दर जो है वो सबसे ज्यादा हैं, राजस्थान में जो कहा जाए बलात्कार के दर सबसे ज्यादा हैं, दिल्ली में अपहरण और डकैती के दर सबसे ज्यादा है, पंजाब में ड्रग्स तस्करी के दर सबसे ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में अवैध हथियार जब्ती के दर सबसे ज्यादा है, मिजोरम में दोषी सिद्ध की दर सबसे ज्यादा है, गुजरात में सबसे ज्यादा जांच और आरोप पत्र दाखिल करने के दर हैं, मणिपुर में सबसे कम जांच और आरोप पत्र दाखिल करने के जो है वो दर हैं। लेकिन इन सब स्थिति में बिहार हमारा कहीं नहीं आता। मतलब अगर आपराधिक मामलों की बात की जाए तो उसमें भी बिहार इन राज्यों से पीछे है, और पीछे ही नहीं बल्कि बहुत पीछे है। लेकिन आप जैसा कोई अज्ञानी मनुष्य आता है और बिहार को तमाम तरीके की बातें बोल के जाता है, ऐसी ऐसी बातें बोलता है जो मैं कैमरे पे यहां नहीं बोल सकता, लेकिन आपने वो सब कुछ बोला और हमने सब कुछ सुना भी। और आपको बता दूं, जहानाबाद में आके, बिहार में आके, जहां पे आप जॉब कर रही थी, केंद्रीय विद्यालय में आपका कहीं ना कहीं जॉब लगा हुआ था, वहां पे आप एक शिक्षिका के रूप में नियुक्त की गई थी। और शिक्षिका का काम या शिक्षक का काम होता है कि भाई साहब अज्ञानता को दूर करे। लेकिन जहां पे ऐसे अज्ञानी और अभिमानी शिक्षक पहले से ही भरे पड़े हों,
उनको कैसे ठीक किया जाए, या फिर जिनके जिनके दिमाग में ही भारत को तोड़ने की बात हो, बिहार को अलग करने की बात हो, उनके दिमाग को कैसे दुरुस्त किया जाए। और अगर ऐसे शिक्षक जो आके इस तरीके से पढ़ाएंगे तो बच्चों पे क्या असर होगा, ये एक बड़ा सवाल है। जो आके इस तरीके के अमर्यादित बातों को बोलते हो, उन महिला शिक्षकों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो फिलहाल कोर्ट और जज साहब तय करेंगे। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बिहार के दिल पे कुठाराघात किया है, वो भी बिहार में रह के, ये क्षमा योग्य नहीं है और ना ही इन्हें कोई क्षमा भी करेगा। क्योंकि आप बिहार में आती हैं एक शिक्षिका बनके, आपका फर्ज होता है बच्चों को पढ़ाएं और बच्चों को वैसी सुविधा और शिक्षा मुहैया कराएं जो वो डिजर्व करते हैं। लेकिन आप तो वहां पे भी भेदभाव करती होंगी मैडम, क्योंकि वहां पे कोई बंगाली बच्चा नहीं बल्कि बिहार के ही बच्चे, बिहार के ही भविष्य पढ़ने जा रहे होंगे। और वो बिहार जो निर्दोष है और उन तमाम लोगों के निशाने पे फिर भी रहता है जो बिहारी को बीमारी और जाने किन किन शब्दों से नवाजते हैं। और जो लोग ये बात कहते हैं, उन सबके मुंह पे एक तमाचा है कि इसमें हम नहीं आते, ना बीमारी के लिस्ट में आते हैं और ना ही आपराधिक गतिविधियों के लिस्ट में आते हैं, वो आप हैं। तो आप अपने शब्दों को अपने लिए प्रस्तुत और यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जो ये महिला शिक्षिका के साथ हुआ, जिस तरीके से उनको सस्पेंड कर दिया गया, इस बात को लेके यानी दीपाली शाह को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।